कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इससे पहले भी हमने एक क्लास अटेंड किया था और उसका वीडियो जो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जो अगर पोर्शन आप लोगों को समझ में नहीं आता है उसको आप देख सकते हैं और हमारे साइट पे जा कर के एक्सरसाइज के आंसर भी चैप्टर्स का देख सकते हैं। हमारा साइट है www.fullexpand.com। ठीक है, इस पे हम अपलोड कर देते हैं जो भी एक्सरसाइज के आंसर होते हैं ताकि टाइमली आप लोग अपनी तैयारी कर पाएँ। अब हम देखते हैं, इस क्लास में हम लोग देखेंगे इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। कैसे जो है एक कंट्रीज़ का जो है प्रोडक्ट जो है दूसरी कंट्रीज़ में जाता है और वहाँ पे जो है वो बिकता है। ये जो है एक इंटरलिंकिंग प्रोसेस है। ये एमएनसी के थ्रू होता है, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो होते हैं उसके थ्रू जो है ये हो जाता है। इसको हम इसमें देखेंगे। तो इन जनरल जो है एमएनसी जो है अपना प्रोडक्शन कहाँ पे स्टार्ट करते हैं, वो जो है इन जनरल एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज़ क्लोज टू द मार्केट वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कास्ट। जहाँ पे जो है कम कीमत पे जो है लेबर जो है उनको मिलेगा। और इसके अलावा जो है उनको जो है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जो है फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए, कुछ लिबर्टी भी मिलनी चाहिए। ठीक है, ये जो है वहाँ पे ये लोग अपनी जो है कंपनी को सेटअप करते हैं और ये सब एश्योर्ड होने के बाद एमएनसी जो है अपनी कंपनी जो है लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे उनको पता चल गया कि यहाँ पे जो है चीप रेट में लेबर्स स्किल्ड एंड अनस्किल्ड दोनों जो है अवेलेबल हो जाएंगे और वहाँ की गवर्नमेंट भी जो है इनके बिजनेस के इंटरेस्ट में कुछ जो है लिबरल रहेगी, कुछ जो है उनको छूट देगी। तो वहाँ पे ये जो है अपनी सेटअप करते हैं अपनी कंपनी को। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने कंपनी को सेटअप कर दिया। द मनी दैट इज स्पेंट टू बाई एसेट सच एज लैंड। अब यहाँ पे जो है कंपनी सेटअप करने के लिए उनको जो है क्या करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा लैंड, बिल्डिंग्स, मशीन्स, ये सब जो है उनको एंड अदर इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उनको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए उनको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट बाय द एमएनसीज। और किसी दूसरे कंट्रीज़ का कोई भी जो है कंपनी जब आकर के किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कर, जैसे इंडिया में कोई कंपनी आए तो इस इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसी को हम क्या बोलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि वो विदेशी कंपनी है, हमारे यहाँ जो है अपनी कंपनी को सेटअप करके जो है वो बिजनेस को स्टार्ट करेगी, तो इसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है बोलेंगे। और वो जो कंपनी के लिए जो है वो जो इन्वेस्टमेंट उसको हम बोलेंगे, जो भी ये सब पैसा वो खर्चा करेगी वो कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट होगी, इंडिया के लिए ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि एमएनसी कहाँ पे अपनी कंपनी को जो है सेटअप करती है। ठीक है, अब ये कैसे एमएनसी जो है काम करती है। एक तो ये होगा कि एमएनसी जो है इंडिपेंडेंटली काम करें। ठीक है, और एक जो है दूसरा ये हो सकता है कि एमएनसी प्लस लोकल कंपनी, लोकल कंपनी के साथ जो है मिलकर के वो काम करें। एक तो एक कंडीशन में क्या होगा कि एमएनसी जो है इंडिपेंडेंटली काम करे, दूसरे में क्या होगा कि एमएनसी जो है लोकल कंपनी के साथ काम करे, क्योंकि लोकल कंपनी का जो है कुछ मार्केट जो है बेस जो है बना हुआ होता है। तो इस तरह दोनों तरफ से वो जो है काम कर सकती है। द बेनिफिट टू, और जो है जब लोकल कंपनी के साथ में काम करेगी तो लोकल कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज टू फोल्ड। फर्स्ट, एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अगर इनको पैसे की कमी हो गई, वो एक्सपेंड करना चाहते होंगे, तो उस समय एमएनसी इनको हेल्प करके जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी। लाइक जैसे कि सच एज बाइंग न्यू मशीन्स एंड फास्टर प्रोडक्शन। ठीक है,
जैसे नई मशीनें आ जाएगी तो प्रोडक्शन जो पहले स्लो होता था, डिमांड को मीट करने के लिए फास्ट हो जाएगा। सेकंड क्या है, एमएनसी माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन, और इनके पास जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकता है प्रोडक्शन के लिए, तो उसको जो है वो लेके आ सकते हैं, तो इससे इस कंपनी को जो है बेनिफिट होगा। बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट इज टू बाई अप लोकल कंपनीज। लेकिन ये लोग एमएनसीज का मेन क्या होता है कि वो जो है लोकल जो कंपनी होती है उनको जो है पूरा का पूरा कंपनी को ही बाई कर लेते हैं, ठीक है ना, एंड देन एक्सपेंड प्रोडक्शन, और उसके बाद जो है प्रोडक्शन को एक्सपेंड करते हैं। एमएनसी विद ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट इजली टू डू सो, और इनके पास बहुत ज़्यादा जो है पैसा होता है, वो जो है आसानी से किसी छोटी कंपनी को, लोकल कंपनी को खरीद करके अपना प्रोडक्शन जो है स्टार्ट कर सकती है। अब एक एग्जांपल जो है हम ये जो है इसमें देखेंगे, जैसे कि कारगिल फोर्स जो है ए वेरी लार्ज अमेरिकन एमएनसीज है। यहाँ पे कारगिल जो फोर्स है, ये कंपनी का नाम है, ये अमेरिकन कंपनी है। अमेरिकन बहुत बड़ी कंपनी है। ए वेरी लार्ज अमेरिकन एमएनसी हैज़ बॉट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनी सच एज प्रकाश फूड। इसने क्या किया, प्रकाश फूड जो कि इंडियन कंपनी है, इसको इसने बाई कर लिया। कारगिल फूड्स ने क्या किया, बाई कर लिया। प्रकाश फूड हैड बिल्ट ए लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडिया वेयर इट्स ब्रांड वाज वेल रेपुटेटेड। अब प्रकाश फूड का जो है ऑलरेडी पहले से इंडिया में मार्केट बना हुआ था और इसका ब्रांड जो है अच्छा खासा था। आल्सो प्रकाश फूड हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज, और इसके 4 ऑयल रिफाइनरीज थे, हुज कंट्रोल हैज़ नाउ शिफ्टेड टू कारगिल। अब चूंकि इस कंपनी ने उसको खरीद लिया तो पूरा का पूरा राइट जो है किसको चला गया, कारगिल कंपनी को चला गया। कारगिल इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया। अब जो है ये इंडिया में जो है नंबर 1 पे जो है कंपनी जो है आ गई। क्यों, क्योंकि उस समय प्रकाश जो फूड था उसके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उतनी कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन ये कंपनी जो है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, एमएनसीज है, इसने जो है प्रकाश फूड को खरीद करके उसने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, कुछ जो है और भी इक्विपमेंट्स उसने लगाया, तो इस तरह से उसने इसके प्रोडक्शन को जो है ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है, विद ए कैपेसिटी टू मेक 5 मिलियन पाउचेस डेली। मतलब अब जो है ये कारगिल फूड जो है 5 मिलियन पाउच जो है डेली प्रोड्यूस करती है, तो ये दिस इज़ द लार्जेस्ट जो है बन गई। तो इस प्रकार से हमने इसमें देखा कि कैसे जो है एमएनसी जो है इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एमएनसी का एक हमने देखा काम करने का तरीका। सेकेंडली हम लोग देखेंगे, in fact many of the top MNC have wealth exceeding the entire budget of the developing country। इनके पास इतना पैसा होता है कि किसी कंट्री की जितनी बजट होती है उससे भी ज़्यादा पैसा जो है एमएनसीज के पास होता है। तो इमेजिन कर सकते हैं कि इनकी पावर जो है कितनी ज़्यादा होती है। There is another way in which MNC control production. Large MNC in developed companies placed order for production with small producer। अब देखिए ये MNC का दूसरा तरीका क्या है काम करने का। जैसे MNC ने क्या किया, स्मॉल प्रोड्यूसर, जो स्मॉल कंपनीज है उसको इन्होंने ऑर्डर दे दिया, किस चीज़ का, गारमेंट, कपड़ों का, ठीक है, फुटवियर, स्पोर्ट्स आइटम, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। एमएनसी ने क्या किया कि ये छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको बोला कि ठीक है आप ये कुछ गारमेंट्स जो है जैसे कि 5 लाख 10 लाख जो है कपड़ों का ऑर्डर दे दिया, फुटवियर्स का कुछ ऑर्डर दे दिया, स्पोर्ट्स आइटम का जो है कुछ ऑर्डर दे दिया, ठीक है। और ये जो है प्रोड्यूस है सप्लाई टू एमएनसी, और इन लोगों ने क्या किया कि ये प्रोड्यूस करके इनको जो है सप्लाई कर दिया, सप्लाई टू एमएनसीज, जो एमएनसीज को जो है सप्लाइड कर दिया। अब ये एमएनसीज क्या करेंगे, ये जो भी आइटम्स है उसको जो है ये इंस्पेक्ट करेंगे अपने लेवल पे, ठीक है। इंस्पेक्ट करने के बाद जो है सेम चीज़ को अपने ब्रांड के अंदर
ठीक है, अपने जो इनका लोगो होगा, जो ब्रांड होगा, उसके अंडर जो है इसको बेचेंगे और इससे जो क्या होगा, प्राइस जो है ये लोग डिटरमाइन करेंगे कि कितना जो है इसका प्राइस होगा। जैसे क्वालिटी, डिलीवरी एंड लेबर कंडीशन फॉर दिस डिस्टेंस प्रोड्यूसर। तो इसको करके जो है ये जो है अपने कस्टमर्स को बेचेंगे। तो ये हो सकता है कि ये जब आइटम्स जो है, जैसे कि इन्होंने 100 रुपीज़ में इनको जो है गारमेंट जो है दिया है, तो हो सकता है कि एमएनसी जो है अपने टैग के अंदर में उसको 500 रुपीज़ में बेच दे। क्यों? इनके पास पावर होती है, ठीक है, ये प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है, डिलीवरी, लेबर्स कंडीशन को ये सब इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये कैसे एमएनसी जो है दूसरे टाइप से काम करती है। अब हम देखते हैं कि thus we see that there are variety in ways in which MNCs are spreading their production and interacting with local producer in various countries across the globe। किस तरह से जो है ये छोटे छोटे प्रोड्यूसर से अलग अलग कंट्रीज में ये लोग जो है मिलते हैं। by setting up partnership with local companies, by using the local companies for supplies, by closely competing with the local companies। अब देखिए इसमें क्या है कि या तो ये लोकल कंपनी से मिलकर काम करते हैं, ठीक है, या लोकल कंपनी से वो कंपटीशन करते हैं, या जो है लोकल कंपनी से आइटम्स मंगा करके अपने टैग के अंदर, अपने ब्रांड के अंदर जो है उसको बेचते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज जो है एमएनसीज कैसे करते हैं। तो प्रोडक्शन इज दिस वाइडली डिस्पर्स लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक्ड, ठीक है। तो इस तरह से जो है अलग अलग कंट्रीज़ के प्रोडक्ट जो है इंटरलिंक्ड हो जाते हैं। एक कंट्री में बनता है, दूसरी कंट्री में सेल होता है। तो इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली वीडियो मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।